जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम वीडियो बना रहे हैं एसएससी स्टेनो 2025 को लेकर के, जो ग्रेड सी और डी का एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, मैं इसकी जो आंसर की थी दोस्तों वो कल हमारी आ गई थी, लेकिन दोस्तों जो सर्वर इशू के कारण जो दोस्तों नहीं खुल रही थी, तो दोस्तों रात इन्होंने जो है वहाँ से डिलीट करके और दोबारा यहाँ पे अपलोड की है। तो आप मॉर्निंग से जो दोस्तों मैंने देखा है वो बिल्कुल जो है दोस्तों ठीक चल रही है। तो चलिए दोस्तों अब इस पर बात करेंगे। तो एसएससी ने जो है दोस्तों फिर से वही गलती, मैं आपको बता रहा हूँ, एसएससी ने फिर से वही गलती की है, जिसके चलते टीसीएस पहले एग्जाम कराती थी और टीसीएस से हटा करके अब यहाँ पे एडीक्यूटी को सेंटर दे दिया गया है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी बच्चे दोस्तों यहाँ पे कम नंबर बैठ रहे हैं आंसर की में, मैं आप लोगों को बता दूँ। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी जो है सोचना नहीं है। तो कंफर्म जो है दोस्तों आप लोगों के नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस गलत हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है कि जो दोस्तों रीजनिंग में इन्होंने मैथ के क्वेश्चन डाल दिए, उसी पर बात हम करेंगे। अब देखिए दोस्तों, चलिए ये तो एक अलग बात होगी, लेकिन जो ये फिर से वही गलती कर रहे हैं वो गलती क्या है, तो इस पर मैं बात करूंगा। फिर उसके बाद एसएससी प्रोटेस्ट, जो दोस्तों कल से हमारा जो 24 तारीख से, यानी कल हमारा प्रोटेस्ट है दिल्ली में, और दोस्तों ये हमारा जो है रामलीला मैदान में है। तो आप लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वहाँ पे पहुँचो, जिससे क्या होगा, जो अब नेक्स्ट एग्ज़ाम एसएससी सीजल का होना है उसमें जो दोस्तों आपका फेयर सिलेक्शन हो जाए, वरना तो फिर वही स्टेनो की तरह जैसे स्टेनो में हुआ वैसे ही होने वाला है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एसएससी कितनी बड़ी गलती है, चलिए मैं उस पर बात करता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, एक ये क्वेश्चन है, मीरा के पास जो दोस्तों बीएससी में 70% अंक हैं और एमएससी पूरी हो चुकी है और 3 साल का गणित का अनुभव है और 25 साल की वो है और प्रिपरेशन के लिए तैयार है। तो बताइए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन तो दे दिया, लेकिन आप लोग बता दूं यहाँ पे उसकी योग्यता या कुछ ही वजह से वो अनफिट है, वो कुछ भी कारण नहीं दिया है, बस डायरेक्ट ऑप्शन दे दिए यहाँ पे। मीरा को उपराचार्य के पास भेजो, या मीरा को अस्वीकार करो, या मीरा को सीधे चुनो, या फिर मीरा को प्रिंसिपल के पास भेजो। तो आज यहाँ पे इन्होंने बोला कि मीरा को सीधे चुनो, तो इसका मतलब देखिए आपको बता दूं मैं कि कल वो यही होने वाला है कि नो एग्ज़ाम और जो दोस्तों नो फॉर्म, सीधा डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्शन होगा अगर एडुकेटिव यही एग्ज़ाम चला रही है तो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे रॉन्ग क्वेश्चन तो डाल रही है एसएससी, आप लोग बता दूं मैं, और यहाँ पे जो उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है स्टूडेंट। अब पर क्वेश्चन उन्होंने कितना रखा, 50, उसमें बात करूँगा कैसे रखा है देखिए। तो एक क्वेश्चन ये हो गया गलत। अब देखिए आगे चल के हम बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे ए और बी का अनुपात इतना है 3 और 2, और उसके बाद दोस्तों बी को इतने का फ़ायदा होता है, तो कुल लाभ बताइए। यहाँ पे 2 की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे 400, और यहाँ पे आप लोग बता दूं मैं कि ए प्लस बी यानी कि 5 की वैल्यू पूछी है, तो 2 की वैल्यू 400, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 की वैल्यू 2K यानी कि 2000। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है मैथ का, लेकिन इन्होंने दे दिया रीजनिंग में। चलिए यहाँ तक भी ठीक था, ईजी था, लेकिन सबसे अलग बात जब इन्होंने की, जब ऑप्शन इन्होंने जो है दोस्तों वो जो होता हमारा सिलोलिज्म, जब इन्होंने क्वेश्चन उसके रख दिए। अब देखिए वो कहाँ से रख दिए, देखो मैं आप लोग बता दूं, कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते, सभी पक्षी जानवर हैं, सभी पक्षी मोर हैं। ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे ऑप्शन रखे हैं, मतलब जिसका क्वेश्चन से कहीं तक भी लेना देना नहीं है, ऐसे इन्होंने वहाँ पे जो है कि क्वेश्चन रखे हैं। तो देखिए दोस्तों एसएससी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो बच्चों के साथ में, बच्चा बहुत ज़्यादा एफर्ट करके जाता है, मतलब कभी तो तुम इतनी गलती कर रहे हो। और यहाँ पे आप लोग बता दूं मैंने एक क्वेश्चन और देखा है, यहाँ पे देखिए मैं दिखा दूं, ये मैंने एक क्वेश्चन देखा, ये एक इन्होंने सीरीज का क्वेश्चन, देखिए भाई ये क्वेश्चन इन्होंने दिया है, मतलब कोई डिसाइड ही नहीं है इसका, यहाँ पे इन्होंने दे दिया, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये सॉरी ये रहा, यहाँ पे एक ट्रायंगल का फेस ऊपर है और एक ट्रायंगल का नीचे, एक का ऊपर, मतलब ये कोई लेवल है, सीधा डायरेक्ट आंसर ये। अरे भाई कम से कम तुम एसएससी जो है इतनी बड़ी संस्था है उसका एग्ज़ाम करा रहे हो, और यहाँ पे जो है दोस्तों तुम मैं बता दूं ग्रेड सी एंड डी का एग्ज़ाम लिया है तुमने, तो कम से कम क्वेश्चन का एक जो लेवल है वो तो कम से कम तुम सेट कर लो। मतलब कोई क्वेश्चन तुम ऐसा डाल दे रहे हो जो बहुत ही ईजी है, और कोई क्वेश्चन तुम ऐसा डाल रहे हो जो बच्चे से आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब कहना ये है कि आउट ऑफ यहाँ पे सिलेबस क्वेश्चन डाल रहे हो तुम, तो भाई ऐसा मत करो। चलिए दोस्तों ये भी ठीक था। तो यहाँ पे एसएससी ने काफ़ी क्वेश्चन गलत डाले, और ऐसा नहीं इसी में, तो अब उस पर बात करता हूँ। और उसके बाद एसएससी का एक नोटिस आता है, चलिए ये नोटिस भी मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। देखिए जब आंसर किया है उसके थोड़ी देर बाद में एसएससी ने नोटिस दिया था यहाँ पर, तो ये नोटिस क्या था मैं आप लोग बताऊँगा। ये यहाँ पे नोटिस था, ये था देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम
CBE ऑफ स्टेनोग्राफर CND एग्जामिनेशन। और यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है 2025 वाज कंडक्ट बाय द कमीशन ऑन 6 अगस्त, और उसके बाद 7 अगस्त, और उसके बाद 8, और यहाँ पे बोला गया आपका 11 अगस्त को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो उसके बाद में यहाँ पे इस बोला गया कि जो इसकी आंसर की है वो यहाँ पे आ गई है। इस साइट पर आप ssc.gov.in पर जा करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो ये ठीक था। अब यहाँ पर बात आती है यहाँ पर पॉइंट 3 पर। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन इन, यहाँ पे बोला रिप्रेजेंटेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द टेंटेटिव आंसर की। तो दोस्तों ये टेंटेटिव आंसर की है, मतलब ऑफिशियल है। इफ़ एनी मे बी सबमिटेड ऑनलाइन फ्रॉम 22 अगस्त वो से जो है दोस्तों यहाँ पे 25 अगस्त यहाँ पर जो है ऑन फीस पेमेंट, यहाँ पे देखिए पेमेंट के लिए बोल दिया है ना 50 रुपीज़, यहाँ पे बोल दिया 50 रुपीज़ पर क्वेश्चन आंसर चैलेंज्ड। तो यहाँ पे दोस्तों देखो इन्होंने पर क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पे इन्होंने 50 रुपीज़ रखे। तो देखिए दोस्तों कितने सारे क्वेश्चन गलत है, इन्होंने 50 रुपये ले रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए। अच्छा एक बात और देखिए, इन्होंने बोला है यहाँ पे मे नोट दैट द फी फॉर चैलेंज हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम अर्लियर 100 रुपीज़। तो पहले ये 100 लेते थे, अब जो है दोस्तों जब इनको पता चला कि ये ज़्यादा गलत है, मतलब क्वेश्चन भी SSC डाले और बच्चे जो पैसे ले, पैसे भी, मतलब इस तरह के ओवरऑल SSC का प्रॉफिट है यहाँ पे तो देखा जाए। अब देखिए दोस्तों इन्होंने कहीं पर भी इसमें ये नहीं बोला था रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड आफ्टर, यहाँ पे बोला 25/8/2025 विल बी नॉट ऑबिटेंड अंडर द सर्कमस्टेंस। तो यहाँ पे इन्होंने जो पैसे मतलब ये बोला जा रहा था कि SSC अगर क्वेश्चन SSC का फॉल्ट होता है तो यहाँ पे स्टूडेंट के जो पैसे वापसी कर दिए जाएंगे। अब इन्होंने कहीं भी ऐसा कोई इसमें जो नोटिस जारी किया था इसमें कोई भी मेंशन नहीं था, तो आप लोग बता दूंगा। फिर उसके बाद में इन्होंने उसके ठीक थोड़ी देर बाद में इन्होंने ये नोटिस जारी किया। तो इसमें इन्होंने साफ बोला, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप पढ़ लेना, ऊपर मैं डलवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। अब यहाँ पे सेकेंड लाइन पे आते हैं, यहाँ पे बोला हाउ एवर द कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू फिक्स द फीस पेमेंट ऑफ इतना, तो पर क्वेश्चन आंसर चैलेंज टिल द रिफंड मैकेनिज्म एज द मेंटेन अबव द डेवलप। तो देखिए दोस्तों यानी कि जो फीस लेने का तो इन्होंने पहले डिसाइड कर दिया होगा कि 50 रुपीज़ हमें पर क्वेश्चन लेना है, लेकिन देखिए अब इसकी बात आती है, जब रिफंड की बात आ रही है दोस्तों, तो रिफंड के लिए बोल रहा है अभी अंडर काम चल रहा है, मतलब कब तक रिफंड होंगे ये कंफर्म नहीं है। इन्हें जैसे डेट रख देते हैं कि अब तक, जैसे इन्होंने डेट रख दी 25 तक आप जो है डाल सकते हो या फाइनल है, तो उसके बाद इन्होंने पैसे रिफंड की भी तो एक डेट रखनी चाहिए कि उस तारीख तक। अब पैसे रिफंड कब तक आएंगे कब तक नहीं, वो उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो फाइनली जो दोस्तों SSC की इतनी सारी गलतियां चल रही हैं, और इसके चलते सबसे अलग बात ये इन्होंने बोला है कि रीजनिंग का जो सिलेबस है मैं आप लोग बता दूं, बच्चे वहाँ पे मैक्सिमम स्कोर करते थे 45+, लेकिन ज़्यादातर बच्चे 40 से नीचे ही हैं। वो क्यों है, उसका कारण है क्योंकि SSC वाले बेचारे क्यों जाते हैं स्टेनो में, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पर मैथ जो है नहीं आती है। अब मैथ नहीं आती तो इसलिए स्टेनो की तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पे आप लोग बताया, इन्होंने मैथ के इतने क्वेश्चन डाले, बोट एंड स्टीम के क्वेश्चन डाल दिए, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन इन्होंने डाल दिए, परसेंटेज के डाल दिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शियो के इन्होंने क्वेश्चन डाल दिए वहाँ पे, और तो और एवरेज के भी डाल दिए यहाँ पे इन्होंने। तो मतलब ऐसा कोई सा छोड़ा नहीं छोड़ा इन्होंने, समझ में बात नहीं आ रही। टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन देखने को मिले, तो क्वेश्चन का कुछ शिफ्ट मैंने देखा कि क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है, ये नहीं कि लेवल ईजी है। मतलब जो सीजीएल के SSC जो हमारा सीजीएल होता है तो उसके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वैसा पैटर्न रखा है इन्होंने। तो देखिए इस समय सबसे अच्छी बात ये है, मैंने आप लोग बताया कि कल जो है हमारा SSC का प्रोटेस्ट है, तो वहाँ पे जो है दोस्तों मैक्सिमम से मैक्सिमम जनसंख्या में जो दिल्ली पहुँचे, हम भी जा रहे हैं, और यहाँ पे जो है उससे क्या होगा, उससे पता चलेगा कि वहाँ पे कुछ निर्णय निकलता नहीं निकलता। वरना तो ये बात कंफर्म है कि SSC जो सीजीएल का एग्ज़ाम है लास्ट जो है नेक्स्ट जो है, तो उसमें फेयर सिलेक्शन आप लोगों का नहीं होने वाला अगर यही चलता रहा तो, क्योंकि इसमें तो टाइम बहुत था लेकिन उसमें टाइम नहीं है। तो इसलिए दोस्तों अब इसके खिलाफ़ हमें जो है खड़ा होना पड़ेगा। तो आप लोग बता दूं मैं कि यहाँ पे अब आप लोगों को जो है कल मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें, तो जिससे शायद थोड़ा जो SSC के जो चेयरमैन है उनके कान पर जो है दोस्तों थोड़ा कुछ फ़र्क पड़े, वरना तो उन्होंने तो कान बंद कर लिए हैं कि कुछ भी हो हमें कुछ नहीं मतलब है। और ये भी बोला जा रहा है कि 180 दिन के ट्रायल पर है। अरे भाई एक बात बताओ, जब इन्होंने टेंडर पूरा SSC का दे दिया है उसको, तो फिर ट्रायल का देखना, इसका मतलब मेंस कराने के लिए कोई और कंपनी आएगी, बताइए आप। मतलब मेंस जो है कोई और लेगी, इनका बोला जा रहा है कि TCS लेगी। अच्छा भाई, मतलब उसको अलग से फिर से पैसे देने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है भाई। तो इससे अच्छा यही है कि यहाँ पे जो है पेपर होने से जो है दोस्तों
पहले ही कुछ हो जाए। तो दोस्तों मेरी वीडियो में लगातार बने रहें और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दोस्तों कोई भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी मेरी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।